वंदे मातरम। दोस्तों, हम भारतवासी इस महीने राष्ट्रीय स्वाधीनता का उत्सव मना रहे हैं। आजादी मिलने के बाद से पहली बार हम यह उत्सव 15 दिन तक जश्न आजादी के रूप में मना रहे हैं। यह बड़े उत्साह और गौरव की बात है। साथ ही हम खोजेंगे भारत के सत्य को, उसके स्वरूप को और उस युवा चेतना को जो ब्रिटिश दासता की मुक्ति के दौरान जब विविधता में एकता पर लगातार जोर दिया तो पूरा भारत अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एकजुट होकर खड़ा हो गया था और आजादी का लक्ष्य प्राप्त किया था। लेकिन क्या आप और हम सचमुच आजाद हैं? जिस तरह से देश का युवा नशे का गुलाम बनता जा रहा है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि आज के युवा को बंदूक या ब्लास्ट से गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है। देश का युवा अगर सतर्क नहीं हुआ तो एक बार फिर सुनियोजित नीति के तहत हम गुलाम बन जाएंगे। नशे का जहर इतनी सफाई से युवाओं को अपना गुलाम बना रहा है कि यही समय है इससे मुक्ति पाने का। देश के युवाओं को इससे आजाद होना ही पड़ेगा। लोगों में नशे की लत को छुड़ाने के लिए देश में ऐसे ऐसे संस्थान खुल गए हैं, ऐसी ऐसी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं बिक रही हैं। यहाँ तक कि लोग व्यक्तिगत रूप से नशा छुड़ाने का दावा भी करने लगे हैं। बावजूद इसके ना तो नशेबाजी कम हो रही है और ना ही नशे का व्यापार मंदा पड़ रहा है। बाजार में नशा छुड़ाने के नाम पर कई कंपनियां विभिन्न उत्पाद बेचकर माला माल हो रही हैं। नशा बेचने वाली कंपनियों की तो क्या कहने। हाल ही में देश का पैसा लेकर विदेश भागे माल्या को तो सब जान ही गए हैं। दरअसल इन तमाम उपायों और आबकारी विभाग और नारकोटिक्स विभाग की सतर्कता के बावजूद नशा करने वालों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ ही रही है। समाज में युवा पीढ़ी को नशे की ओर अग्रसर देखकर किसे दुख नहीं होगा। दुर्भाग्य से पिछले 5 सालों से यह बुराई बढ़ती ही जा रही है। कुछ लोग अपनी मर्जी से नशा करते हैं तो कुछ लोग शौकिया होते हैं जो बाद में अपने आप को नशे की आग में झोंक देते हैं। बढ़ती नशे की लत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हर हाल में इससे आजाद होना ही पड़ेगा। नशे की लत छुड़ाने के लिए सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे हैं, जहां इलाज के माध्यम से लोगों को नशे से मुक्त कराया जाता है। यहाँ नशे में लिप्त लोगों को वैज्ञानिक और व्यवहारिक तौर पर नशे से मुक्ति के उपाय बताए जाते हैं और इलाज भी किया जाता है। यहाँ आकर लोग हमेशा के लिए इस व्यसन से छुटकारा पा जाते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। अल्कोहल और ये नशे मनोरंजन जरूर हैं, लेकिन ये हेल्दी मनोरंजन नहीं कभी भी। तो उनको हम साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, बाद में जब वो छोड़ देते हैं, दवाई की सहायता छोड़ देते हैं। और जो गंभीर रूप से नशे के आदी होते हैं उनको, जिनमें कि ये संभावना है कि नशे छोड़ने के वक्त पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि ओपिएट्स जैसे अफीम वगैरह के अंदर बहुत तेज़ दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। अल्कोहलिक्स जिनमें कि विड्रॉल टाइम फिट्स आने के चांस होते हैं या वो डिलीरियस हो जाते हैं, उन पेशेंट को जिनको एडमिशन हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है उन्हें इस वार्ड में भर्ती कर लेते हैं। उसका मेडिकल असेसमेंट पूरा होता है कि वो छोड़ने टाइम पे वो कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो 15 दिन का पीरियड में उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे डिटॉक्सीफाई कर देते हैं और फिर फॉलोअप के अंदर पेशेंट को रख लेते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम बुलाते रहते हैं। ज्यादातर लोग कुसंगति के कारण इसका शिकार होते हैं। हमारे और आपके बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। हर कोई इस बुरी लत से अपने बच्चों और अन्य सदस्यों को बचाना चाहेगा। खुद नशे की लत के शिकार कुछ लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह इस बुरी लत से छुटकारा मिल जाए, परंतु उनका इस पर कोई बस नहीं चल पाता। नशा व्यक्ति की रगों में पहुंचकर व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है और व्यक्ति मानसिक रूप से पंगु हो जाता है। आजकल जो ज़्यादातर जो लोग नशा कर रहे हैं वो काफ़ी कम उम्र से भी शुरू हो गया है, जैसे 17-18 साल से भी शुरू हो गया है। उसका कारण है ग्रुप में, दिस इज़ कॉल्ड पीयर प्रेशर। उत्सुकता होती है कि क्या चीज़ है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से शुरू करते हैं, उसके बाद में वो लत में पड़ जाते हैं। जैसे जो लोग अब नशा छोड़ नहीं पाते हैं घर पे, नशा एक बार छुड़ाना इज़ वेरी इजी टास्क। एक बार हमने छुड़ा दिया, डिटॉक्सिफाई कर दिया, लेकिन सेकंड जो फेज़ आती है वो आती है कि वापस समाज में आके नशा न करें। उसका जॉब में प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली नाराज़ हो चुकी होती है, कई लोगों की मैरिटल जो लाइफ है वो प्रॉब्लम हो जाती है, लोग घर वाले बहुत नाराज़ रहते हैं, ऑफिस के अंदर नाराज़ होती है, जॉब छूट चुके होते हैं, तो उनको वापस समाज में पुनः वापस रिहेबिलिटेट करना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि नशा छोड़ा नहीं जा सकता,
ऐसे ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय से इस लत के शिकार थे, लगता था कि अब ये बुरी आदत तो जान लेकर ही जाएगी, उन तक लोगों ने खुद से लड़ाई लड़कर नशे की गुलामी को तोड़ा है और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं 21 साल के आमिर से, जिसने 16 साल की उम्र से ही स्मैक लेना शुरू किया था और एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर व अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के बेहतरीन व्यवहार की वजह से आज उसकी जिंदगी बच पाई है। मैं स्मैक का नशा करता था और मतलब मेरे यार दोस्तों ने मुझे लगाया था और तकरीबन मैं 5 साल से करने लगा था। सर मेरे कम से कम 1200 रुपये रोज़ की स्मैक पीता था मैं, और घर वालों को भी थोड़ा मतलब बहुत परेशानी हुई मेरी वजह से। पहले नाराज़ थे, गुस्से होते थे, नाराज़ होते थे, रोते थे कि भाई ऐसा कर रहा है। अब माशाल्लाह खुश हूँ, खुश है, सारे बिल्कुल खुश हैं परिवार। दोबारा कभी नहीं करना सर। अस्पताल में कई प्रकार के बिगड़े मरीज आते हैं जिनका गुस्सा और पागलपन सहन करना सबसे बड़ा टास्क होता है। खास तौर पर सरकारी अस्पतालों में इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं सतीश शर्मा। बेसिकली क्या है कि छोड़ने पे उसको क्या चिड़चिड़ापन हो जाता है और कई परेशानी हो जाती है। वो भागता है वार्ड छोड़ने पे, तो उसके लिए हम थोड़ा उसको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, साथ वाले को समझाते हैं। और फिर 5-7 दिन बाद में जैसे उसको थोड़ा सा वो आएगा, उसके फिर उसके काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते भाई ऐसा आपने क्यों स्टार्ट किया। वो कोई बताता है कि साहब मेरे आपस में पत्नी है जो लड़ती है, कोई सोशल साहब काम का प्रेशर है, और जो अपने मैंने दुनिया भर के अपने अपने प्रॉब्लम बताते हैं। फिर हम उसको पूरी चीज़ के समझाते हैं भाई इसके दुष्प्रभाव, इसके लीवर ख़राब हो जाता है अल्कोहल से, और सब ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाता है, मेंटल मतलब समाज से बहिष्कृत आदमी हो जाता है, अकेलापन महसूस करता है। तो जैसे जैसे उसको फिर पर्सनल हाइजीन पे लेके आते हैं, भाई आप दाढ़ी बनवाओ, नाक नाखून कटवाओ, दोनों टाइम आराम से नहाओ धो, ब्रश करो, साफ़ सुथरे रहो इसके लिए। तो वो 5-7 दिन बाद में अपने आप को थोड़ा बेटर फील करने लग जाता है। आज के समाज में शराब की लत एक बड़ी समस्या है। पहले लोग सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करते थे और हर प्रकार की बुरी चीज से दूर रहते थे और इसे अपराध की तरह मानते थे। आज इस शराब के चक्कर में ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। घर में कलह, पैसों की तंगी, यहां तक कि नशे में अपने भाई या दोस्त की हत्या तक के मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों झोटवाड़ा थाने में एक ऐसा ही केस आया जहां 2 दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त को मामूली सी बात पर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी वारदात को नशे की मदहोशी में ही अंजाम दिया गया। नशे में धुत युवाओं के सर पर ऐसा जुनून सवार हुआ कि इन लोगों ने दोस्त ही नहीं, दोस्ती का भी खून कर दिया। यही है वे युवक जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपने दोस्त की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। इन युवकों को देखकर यही लगता है कि ये नशे के इस कदर गुलाम हैं कि इनकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। इनकी चढ़ी हुई आंखें, बढ़ी हुई दाढ़ी, हाव भाव देखकर यही लगता है कि नशे की वजह से ये जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। इन दोनों ने शराब पीने के लिए अपने तीसरे दोस्त का इस्तेमाल किया, उसी के पैसों से शराब पी और जब पता लगा कि उसके पास कुछ पैसे भी हैं तो इन दोनों ने चंद पैसों के लालच में उसे जान से मार दिया। नशा उतरने के बाद चाहे इन्हें लग रहा हो कि इन्होंने क्या कर दिया, लेकिन जीवन की हानि ऐसी होती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जब मौके पे इसकी शनाख्त होने के बाद ये मालूम किया गया कि इसके साथ कौन थे, तो एक हमारे कांस्टेबल है नरेंद्र सिंह झोटवाड़ा थाने पे, उसको एक इतला मिली कि साहब इनके साथ में राजू चौधरी और दलीप, उन दोनों ने शराब के ठेका पे, एक अवैध शराब का ठेका था, वहाँ बैठ के दारू पी थी। जब उस ठेके वाले से भी वेरीफाई किया तो वो बात वेरीफाई हुई। इन दोनों को लाके कड़ाई से पूछताछ करने पे इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। ये जो राजू चौधरी है, इसकी माँ अभी जेल में है, जो फर्जी झांसे दे के फर्जी शादियाँ कराने के केसेज में है, और राजू का खुद का भी छोटे मोटे अपराध और एक शराबी की इमेज है। मर्डर है, ये मर्डर फॉर गेन की श्रेणी में आता है और इसमें इनको अधिकतम सज़ा उम्र कैद तक हो सकती है। आइए आपको एक और आरोपी से मिलाते हैं
जिसने हत्या की नीयत से अपने ही जानकार व्यक्ति पर गोली दाग दी। किस्मत से निशाना चूक जाने की वजह से वह व्यक्ति बच गया, लेकिन इसका इरादा तो जान लेने का ही था। इस युवक ने अपने जानकार या दोस्त जिसके साथ इसका लेन देन चल रहा था, उसे गोली मारने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। गनीमत यह रही कि गोली निशाने पर नहीं लगी, वरना कुछ भी हो सकता था। हम जब इसे लॉकअप में मिलने गए तो पुलिस इसका मेडिकल कराकर लौटी थी। इस युवक को देखकर नहीं लग रहा था कि यह कहीं से कमजोर या बीमार है, बल्कि इस युवक के चेहरे पर इस कृत्य को लेकर जरा भी अफसोस नहीं था। कुछ पैसों के लेन देन को लेकर हत्या का प्रयास करने वाले इस युवक को देखकर नहीं लगता कि इसे अपने किए पर पछतावा है। स्वतंत्रता संग्राम के वक्त देश पर मर मिटने वाले ब्रिटिश हुकूमत के सामने इस तरह बेखौफ खड़े होते थे, लेकिन युवाओं का अपराध करने के बाद यह व्यवहार दर्शाता है कि इन्हें कानून और पुलिस का भय नहीं रहा। इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर यही लगता है कि इसे अपने अपराधी होने पर गर्व है। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बाद भी इसकी बेफिक्री न सिर्फ समाज के लिए चिंता का विषय है, बल्कि कानून और पुलिस के लिए भी। इसका नाम साहिब आलम है, अच्छी फैमिली बिलोंग करता है, लेकिन परिवार वालों से अपनी आदतों के कारण ये अलग रहता है। ये परिवादी है दिलीप सिंह, उससे इसकी जान पहचान थी। उससे कुछ पैसे मांगे इसने, कोई लेन देन का हिसाब था 35,000 रुपये का। ईद से पहले मांगे तो उसने आनाकानी की या देने से मना कर दिया। इस बात पर एक हार कहे बैठा था कि इसने तफ्तीश पर बताया कि साहब मेरी ईद खराब कर दी इसने, इसलिए मैंने इस पर गोली चलाई। अवैध हथियार इससे बरामद किया जा चुका है। तो ये थी युवा पीढ़ी के साहस की कुछ झलक, जबकि यही साहस युवा अगर नशे के राक्षस को पछाड़ने में दिखाएं तो परिस्थितियां कुछ और ही हो जाएं। इसी साहस का इस्तेमाल अगर राष्ट्र के निर्माण में करें तो बात ही कुछ और हो। इसी वारदात के 2 दिन बाद हनुमानगढ़ से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जिसने तो युवाओं के साहस की सीमा को ही तोड़ दिया। दरअसल ये साहस नहीं, दुस्साहस है। बीते सोमवार कुछ युवकों ने हनुमानगढ़ के एडीजे कोर्ट में गोलीबारी करके यह बता दिया कि इन्हें पुलिस और कानून से कोई डर नहीं लगता है। इस गोलीबारी में जज को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एक शख्स की कोर्ट में ही हत्या करने के बाद भी घायल युवक एक दूसरे को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे थे। यह है वारदात की मोबाइल कैमरे की फुटेज, जिसपे 2 युवक घायल होने के बाद भी एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ हरीश नाम के एक युवक की हत्या हो चुकी है, जो इस फुटेज में नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 पुलिस कांस्टेबल ने हिम्मत दिखाते हुए इन्हें काबू किया, वरना ये अभी और गोलीबारी करते। अदालत परिसर में गुंडों की यह बेखौफ गुंडागर्दी पुलिस और कानून को चैलेंज है। इससे पहले भी दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट में पेशी के दौरान 7 राउंड फायरिंग में एक कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। यहाँ सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये अपराधी कोर्ट में हथियार लेकर दाखिल हुए तो कैसे? अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस और कानून के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाकिस्तान की तरफ से नशे की भारी तस्करी होती है। नशे का व्यापार इतना फैल चुका है कि यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सरदर्द बन गया है। युवाओं में अपराध को लेकर ऐसी निडरता बेहद खतरनाक संकेत है। यही नहीं, देश के आम युवाओं में भी अपराध एक फैशन की तरह होता जा रहा है। अक्सर पाया गया है कि वारदात करने वाले ज्यादातर कोई न कोई नशा किए रहते हैं। दरअसल सबसे पहले हमें नशे की लत को लड़कर पछाड़ना होगा। दोस्तों, हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले नशे की गिरफ्त में बुरी तरह जकड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने इस बुराई का पूरी हिम्मत और साहस के साथ सामना करके न सिर्फ इस पर जीत हासिल की, वरन दूसरे लोगों का भी नशा छुड़ा दिया और उसमें कामयाब भी रहे। मौज मस्ती के लिए मैंने नशा यार दोस्तों के साथ करना शुरू किया। जब स्मैक को मैं नहीं जानता था, लोगों ने मेरे को उसको दिखाया
तो मैंने उस झगड़न में फंस गया। तो अब समस्या का निराकरण करने के लिए मेरे पास कोई समाधान था ही नहीं। मैंने डॉक्टरों से मदद मांगी, तो मैं 2 बार मेडिकल डिटॉक्स में एडमिट भी हुआ, लेकिन वहाँ पर वही जो नींद की गोलियाँ वगैरह दे करके मुझे रखते थे। मैं जब वो आकर के जब फिटनेस दे करके घर भेजते थे, कुछ दिन तो मैं रुकता था, लेकिन फिर उन्हीं गोलियों के साथ या नशे के और स्मैक के साथ, एक नशे के साथ दूसरे संबंध और जुड़ते चले जाते, और मैं और अधिक मादकता में लिप्त होता चला जाता। जब मैं इन समस्याओं से कहीं रास्ता नहीं मिला, तो मुझे जयपुर में एक 2004 में 20/8/2004 में एक संस्था का पता लगा कि हाँ, यहाँ जोटवाड़ा में एक संस्था खुली हुई है जिसमें नारकोटिक्स एनोनिमस बोर्ड का ही काम चलता था, जो प्रोग्राम के माध्यम से योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग क्लासेस और जो बॉडी में बैड इफेक्ट हो गए नशा करने के कारण से, उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा मिलता था। तो धीरे धीरे मेडिकल डिटॉक्स का इलाज तो पूरा हुआ, लेकिन मानसिकता पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं हुई। तो मुझे बताया गया कि 180 दिन का ये ट्रीटमेंट है। 180 दिन आपको यहाँ रह करके योगा, मेडिटेशन और काउंसलिंग पर विशेष ध्यान दें, ताकि आपके व्यवहारों में जो गिरावट आई है वो रिकवर हो जाएगी और ज़िंदगी फिर से एक सही रास्ता, एक समाज में आपकी रेस्पेक्ट, विश्वास वो दोबारा से कायम हो जाएगा। तो वाकई ऐसा लगा कि हाँ, कहीं अब मुझे एक रास्ता मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर अपराध नशे की हालत में ही होते हैं। नशा सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। देश की युवा शक्ति को निष्क्रिय करने की मानो यह सुनियोजित साजिश है। इस साजिश के तहत ना तो गोली चलानी पड़ती है और ना ही ब्लास्ट करना होता है। बहुतायत युवा शक्ति कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से इस धीमे जहर के शिकंजे में आसानी से फंस जाती है और अपने ही हाथों अपना भविष्य ही नहीं, जीवन भी समाप्त कर देती है। जब मेरा जीवन बदला तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मैं अब जीवन जी सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, ऐसे बहुत सारे लोग इस विकट समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिनको मतलब मजबूरन नशे के जुगाड़ के खातिर चोरियां करनी पड़ती है, क्राइम करने पड़ते हैं, परिवार सतविकसित है, समाज में उनकी रेस्पेक्ट नहीं, आदर नहीं। आजकल तो गंभीर क्राइम भी जो है नशे कांड लोग करने लगे, तो गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी सीरियस लिया है, क्योंकि यंगस्टर जब क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। शहर की एक नशा मुक्ति संस्था में जाकर हमने जाना कि नशा कई प्रकार का होता है और यह ज्यादातर युवाओं को ही अपना शिकार बनाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के रहने वाले इस युवक को, बीटेक का होनहार छात्र, जो किस प्रकार से नरक भोग कर सही रास्ते पर आने का प्रयास कर रहा है। मैं जहाँ बीटेक करता था वहाँ पे हॉस्टल थे, हॉस्टल में रहता था मैं। तो मेरे साथ जो दोस्त रहते थे, तो उनमें कुछ टैलेंटेड दोस्त थे जो मेरे से पढ़ने में आगे थे, तो वो नशे का सहारा ले लिया करते थे। एग्जाम वगैरह होते थे, उसमें वो नशा करके जाते थे और रिजल्ट भी उनका पॉजिटिव आता था, मेरे से ज़्यादा आता था नशा न करने वालों से। तो उससे मैं नेगेटिव हो गया। मेरे को भी ऐसा लगा कि मेरे को भी ज़रूरत है शायद नशे की। तो इस वजह से मैंने धीरे धीरे करके नशा शुरू किया और दोस्तों की मदद मिली मेरे को नशा करने के लिए। तो उन्होंने मदद की मेरे को शुरू में, और नशा किया शुरू में तो अच्छा लगा मेरे को और मज़ा लेने लगा, एंजॉय करने लगा। तो उस एंजॉय को धीरे धीरे एंजॉय जो है बढ़ता ही चला गया और मेरे को नशा मारता ही चला गया। कुछ लोगों ने मजाक में शुरुआत की तो कुछ ने दोस्तों के दबाव में। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये सर क्या है यार, दोस्तों में बैठते थे तो उनके हिसाब से उनका ले लेते। कभी कभी ये पता नहीं था, धीरे धीरे नशे के झगड़ में आ गए और ये आगे का पता नहीं था ऐसे हो जाएगा और आप नशे में गिर जाएंगे। हमारे पास में दोस्त की दुकान थी, उस दुकान पे बैठता था मैं भी, तो उसी वजह से धीरे धीरे उन एक पैक 2 पैक लेते लेते आदत सी पड़ गई। और आदत ऐसी पड़ी कि काफ़ी बार खूब ज़्यादा पी ली, तो हॉस्पिटल में भी गया छुड़वाने के लिए, लेकिन वहाँ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। शरीर तड़पता था, शराब चाहिए, भगने की सोचता था। मगर आज यहाँ इस संस्था के अंदर जब से आया हूँ, जब से पता पड़ा है कि नशा एक बीमारी है, भाई नशा एक बीमारी है, तो इस नशे को छोड़ने के लिए मैं आज शरीर से संतुष्ट हूँ। सर यहाँ मैं जयपुर से 16 साल से हूँ, जॉब करता हूँ। तो ट्रेवल्स लाइन में था, अभी 4-5 साल से वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, 16-17 घंटे लेबर करना पड़ता था। तो उससे रिलैक्स फील करने के लिए उसके बाद में फिर छोटा मोटा काम किया तो उसमें लॉस हुआ, तो उससे डिप्रेशन से यहाँ से जाने के बाद में जब भी उसके बाद में फिर ये नशा से दूर होकर के वापस जो
सिंपल लाइफ थी उसी को वापस। पीने के बाद थोड़ा मैं इस चक्कर में लेता था कि टेंशन से दूर हो जाऊंगा, राहत होगी, लेकिन वो पीने के बाद ज़्यादा टेंशन होती थी, करती थी मेरी, फिर एक तरीके से लस्सी हो गई। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक बात कही थी जिसमें उनकी चिंता साफ झलकती है। बापू ने कहा था कि आज राष्ट्र शराब की आदत का शिकार होता जा रहा है, सामने विनाश मुंह पाए खड़ा है। इतिहास में कितने ही प्रमाण हैं कि कई साम्राज्य मिट्टी में मिल गए। जिस पराक्रमी जाति में श्री कृष्ण ने जन्म लिया वह इस नशे के कारण ही नष्ट हो गई। रोमन साम्राज्य के पतन का कारण निस्संदेह यह भयंकर बुराई ही थी। हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से देश के युवाओं को कहना चाहेंगे कि अपने मन को कंट्रोल करें, योग या प्राणायाम करें ताकि आपका आत्मबल स्ट्रांग बने। आइए राष्ट्रीय स्वाधीनता के दिन ये शपथ लें कि इस दुश्मन को हराकर इससे आजाद होना ही है। दोस्तों, आप हमें इसी तरह की किसी भी समस्या की सलाह ले सकते हैं या किसी भी प्रकार की संदिग्ध घटना की जानकारी भी दे सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम आपको सही सलाह देकर आपकी समस्या का निदान करें। आज फिर यहीं तक, तब तक आप रहें सतर्क किसी भी प्रकार के व्यसनों से, क्योंकि सतर्कता में ही सुरक्षा है। जय हिंद।